कहाँ से आज प्रारंभ कर रहे हैं? मुझे आज 18वां त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्। जी बिल्कुल। हाँ, उच्चारण कर लें। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है। इस ब्रह्म के प्रकरण के प्रसंग में हमने ब्रह्म के स्वरूप के विषय में चर्चा आरंभ की थी, जो इस अध्याय के साथ आरंभ की गई थी। उसी प्रकरण को ब्रह्म की विशेषता को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक है त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम्, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम्, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनः त्वम पुरुषः मतो मे। अब कहा, लगता है अभी जहां सशरीर की बात कर रहे थे, अब अशरीरी पे आ गए। तो लगता है ऐसा कि कुछ श्लोक इसमें प्रक्षेप द्वारा माने उसमें जोड़े गए हैं, जिस कारण से पहले के जो प्रकरण है वहां एक शरीरधारी ब्रह्म की या ईश्वर की कल्पना की जा रही है, जिसका स्वरूप विभिन्न प्रकार से प्रारंभ के श्लोकों में वर्णित किया गया कि वह किरीटी है, वह गदाधारी है, चक्रधारी है, अनेक बाहुएं हैं, अनेक उदर हैं, वक्त्र हैं, नेत्र इत्यादि विभिन्न प्रकार से संकल्पना दी गई थी। अब जब जो प्रकरण आरंभ हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं फिर अक्षर ब्रह्म पर लौट आए, जिसकी स्थापना 8वें में की थी। 8 है ना, कि अक्षर किम तद ब्रह्म वहां कहा गया था ना 8वें अध्याय में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ये जो प्रकरण प्रारंभ किया था 8वें में, तो वहां पर अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया था कि पर ब्रह्म कौन है, तो कहा अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म है। अब वापस पुनः जो 11वें इस अध्याय के जो अभी तक के श्लोक थे, वे प्रक्षेपवत इससे भिन्न हो रहे हैं। जो एक संदर्भ प्रसंग चल रहा है उससे वो प्रकरण से बिल्कुल भिन्न है। अब प्रारंभ किया क्या, वापस लौटे कि त्वम अक्षरम, तुम जो अक्षर रूप हो, परमम अक्षरम, परम अक्षर है ना, अत्यंत सूक्ष्म अक्षर रूप ओम, इस रूप में आपका दर्शन दृश्यमान होता है। तो जो आप परम अक्षर हैं वह ही वेदितव्य है, जानने योग्य है। सारी विद्याएं अपरा में समा गईं। ऋग्वेद से लेकर के जितनी भी विद्याएं हैं सबको एक तरफ अपरा में गिन लिया और परा विद्या में कहा परायया तद अक्षरम अधिगम्यते। जो अक्षर मात्र से जाना जाता है, अक्षर ब्रह्म है, वही परा विद्या है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब कुछ अपरा में चले गए। परा में एकमात्र अक्षर ब्रह्म की स्थापना की गई है, उपनिषदों के द्वारा भी और गीता के द्वारा भी। परंतु बीच बीच में लोगों ने जो मिलावट की है, उस मिलावट के कारण से
भ्रम हो जाता है कि यथार्थ क्या है और अयथार्थ क्या है। आप स्वयं देख रहे होंगे, आपने स्वयं पहले इसको देखा था कि भाई ऋषि बुद्धि भगवान श्री कृष्ण किसी बात की स्थापना करें और बाद में अपनी ही बात को काट करके किसी और स्वरूप की स्थापना करें, ऐसा असंभव है। ऋषियों में उत्तम ऋषि हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके आप्त वचन हैं, उनके शब्द आप्त शब्द हैं, आप्त वाक्य हैं, और आप्त वाक्य को ही निरुक्त प्रमाण करता है। प्रमाण की कोटि में जहां पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, दर्शन, जहां पर दर्शन हम स्थापित करते हैं दर्शनों में, तो वहां प्रत्यक्ष में एक शब्द प्रमाण आता है। और शब्द प्रमाण की जब चर्चा की जाती है तो वहां पर शब्द कौन सा प्रमाण होता है? आप्त वाक्यम शब्दः कहा जाता है कि आप्तोपदेशः शब्दः। आप्त ने जो उपदेश किया वो शब्द है। आप्त कौन है? तो वे ही आप्त हैं। उसकी बहुत सुंदर व्याख्या निरुक्त में मिलती है। आप्त हर कोई नहीं हो जाता। आप्त पुरुष अत्यंत साधना से सधे हुए, जिनकी वाणी में एक शब्द भी इधर से उधर, शब्द तो बहुत दूर की बात, एक मात्रा भी इधर से उधर नहीं हो सकती, वेद विरुद्ध नहीं हो सकती, वो आप्त वचन है। और भगवान श्री कृष्ण जैसा आप्त पुरुष कभी ऐसी बात कह दे, कुछ स्थापना करे, फिर कुछ स्थापना करे। 8वें अध्याय में जब स्थापना कर दी, अक्षरम ब्रह्म परमम, स्पष्ट कह दिया कि पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। और भी वहां पर श्लोक आए थे, मैं तो केवल एक का ही उल्लेख अभी आपके समक्ष किया है ना। यहीं पे देखिए अक्षर ब्रह्म को आगे समझाया था। कविम पुराणम, ये श्लोक आपने देखा था, 9वां श्लोक था 8वें अध्याय का। 8वें अध्याय का ही आगे आप 11वां श्लोक देखते हैं तो वहां पर क्या था? यतक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, है ना। यद अक्षरम, जिस अक्षर को वेद वेत्ता जानते हैं, ऋषि महर्षि जानते हैं, वीत रागी जानते हैं, उस अक्षर के विषय में बहुत संक्षेप से कहूंगा तो आगे कह के बहुत अच्छे से कहा था कि सर्व द्वाराणि संयम्य, जो 9 द्वार हैं उन सभी द्वारों को समेट लो संयम करके। मनो हृदय निरुद्ध च, मन को हृदय में रोक करके, हृदय में मन को निरोध करके, वृत्तियों से इधर उधर से हटा करके, मैं कहती हूँ ना अंतर्मुखी करके, तो हृदय में मन का निरोध करके, मूर्धन्याधायात्मनः प्राण, मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। स्पष्ट कहा ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। 13वां श्लोक आप देख रहे होंगे गीता में, है ना। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। परम गति को कौन प्राप्त होता है? तो कहा जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर वाला जो ओम है, इसको व्याहरन, बारंबार उसका जप करते हुए, अनुस्मरण, मन में चलते फिरते, हंसते बोलते, खाते पीते, आई थी ना क्रियाएं, सारी क्रियाओं का उल्लेख किया था 2 श्लोक में, है ना। निमिशन, उन्मिशन, खादन, हसन, पिबन, धावन, ऐसा करके आया था श्लोक, 2 श्लोक आए थे। सारी क्रियाओं को संग्रहित किया था कि हर क्रिया में अनुस्मरण करता हुआ, कोई भी कार्य कर रहा है उसको हर क्षण सत्य मन में बारंबार स्मरण करता हुआ। तो स्पष्ट अक्षर ब्रह्म जब कह दिया, तो फिर उसका स्वरूप यदि हम बताने लग जाएं, उसको किरीटी कहें या इस प्रकार से, जो ये जो पीछे श्लोक इस 11वें अध्याय में आए हैं, जिन्हें मैंने प्रक्षेप के रूप में देखा
और मैं उन्हें प्रक्षेप कह करके व्याख्या करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की, राजर्षि श्री कृष्ण की, इतने महान जो ऋषि हैं, ऋषि बुद्धि, आप्त बुद्धि भगवान श्री कृष्ण हैं, वे दोहरा वक्तव्य नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इसको यहाँ से वो अभी स्पष्टता आ रही है कि त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम उस परम अक्षर ब्रह्म को जो वेदितव्य है, जानने योग्य है, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम क्या है, जो इस विश्व का परम निधान है ना, जिसमें समस्त ब्रह्मांड जिसमें विद्यमान है, ऐसा जो परम निधान, जो पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, उसको, है ना, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, तुम क्या है, अव्यय, बारंबार कह रहे थे, अव्यय शब्द का प्रयोग पहले भी आया था, है ना, कविम पुराणम अनुशासितारम, वहां भी प्रयोग किया था। तो जो अव्यय ब्रह्म है, उस अव्यय ब्रह्म को जो कभी भी खर्च नहीं होता, घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बार बार अव्यय शब्द से कहा गया। तो देखिए, यदि शरीर धारण करेगा तो शरीर का विनाश भी होगा। क्यों? क्योंकि शरीर कभी भी स्थायी नहीं है, पंच भौतिक तत्वों से बना है, तो पंचभूतों में निश्चय ही मिल जाना है। तो जो भी जिसने शरीर धारण किया है, उसका शरीर निश्चय से इन पंच महाभूतों में मिलना ही मिलना है। परंतु ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म का स्वरूप जब बताया कि वो कैसा दिखता है, तो कहा वो अव्यय है, व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं है। अरे कहां पर वो छोटा होगा? कोई सृष्टि ब्रह्मांड का कोई कण ऐसा जो नहीं है जो उसकी सत्ता से वंचित हो। प्रत्येक कण कण उसमें व्याप्त है। जब वो प्रत्येक कण उसमें व्याप्त है, ब्रह्मांड का कोई कण, अणु, परमाणु उसकी व्याप्ति से रहित नहीं है। जब उसकी व्याप्ति से रहित कोई कण कण अणु परमाणु कुछ भी जब नहीं है, तो भला वो छोटा कैसे हो सकता है? वो किसी स्थान का परित्याग कैसे कर सकता है? वो एक शरीर को धारण कैसे कर सकता है? वो शरीर की सीमा में बंध ही नहीं सकता, क्योंकि गीता बारंबार प्रतिज्ञा करती है, वह अव्यय है, अव्यय है, वो व्यय नहीं होता, वो खर्च नहीं होता, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता, वो विराट स्वरूप धारण नहीं करता, वो सर्वदा एक रस है। उसका स्वरूप न छोटा होता है न बड़ा होता है, क्योंकि वह अव्यय है। परमात्मा एक रस है और वो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। ठीक है, तो ऐसा जो अव्यय ब्रह्म है, जो इस इस प्रकार का जो अव्यय ब्रह्म है, वह, उसके लिए कहा कि त्वम अव्ययः,
वह अव्यय ब्रह्म है, शाश्वतम, वो सनातन है और शाश्वत सनातन धर्म गोप्ता, धर्म का रक्षक है। सनातन है, धर्म का रक्षक है। पुरुषोमतोमी, इस प्रकार उसको इस प्रकार वाला पुरुष है ना, जैसे एक सांख्य में भी उसको पुरुष रूप में कल्पना की गई कि वह इस प्रकार का पुरुष है। उसका स्वरूप कैसा है? अव्यय है, अक्षर वाला है, अक्षर रूप है और अव्यय है। तो ऐसा उसको पुरुष तुम जानो, ये उसका स्वरूप वर्णित किया गया। संभवतः स्पष्ट हुआ हो, कुछ यहाँ पर अस्पष्टता हो, जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न नहीं है, हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी मेरे कथन से मैच न खाती हो, परंतु जो सत्य है उसका मैं प्रकाश करते हुए चलती हूँ। जहां तक आपकी आत्मा स्वीकार कर सके उसे स्वीकार कीजिए, है ना। आगे देख लें। जी। अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्य मनन्त बाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्ववक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्य अंतम, अनादि मध्यांतम, अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम, शशि सूर्य नेत्रम, दीप्त पश्यामि त्वाम, दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको मैं कैसा देखता हूं? तो उसे कहा अनादि देखता हूं, जिसका न आदि है और जिसका न अंत है। न कभी वो प्रारंभ हुआ, न कभी वो समाप्त होगा। सृष्टि होगी, प्रलय हो जाएगी, फिर होगी, फिर प्रलय हो जाएगी। जैसा हमारा सिद्धांत ज्योतिष कहता है कि सृष्टि की अवधि 4 अरब वर्ष के लगभग होती है, जिसमें 2 अरब के लगभग वर्ष होने वाले हैं। हम ज्योतिष, जब सिद्धांत ज्योतिष पढ़ते हैं, सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथ, तो वहां स्पष्ट कालगणना का सारा प्रकरण, बहुत विस्तृत व्याख्यान वहां मिलता है और विस्तृत चर्चा होती है इस संदर्भ में। तो लगभग इतने हो गए और इतने अभी बाकी भी हैं, है ना। 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। अभी हम क्या बोलते हैं अपने वर्ण में कि अभी 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। स्वयंभुवादि मनु से लेकर के अभी सप्तम वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और 7 अभी शेष हैं। तो लगभग लगभग आधा आधा अभी सृष्टि का समय, आधा बीत गया, आधा बाकी है। और फिर यदि कोई ये गप कह दे कि अरे इतने इस 2025 में प्रलय होने वाला है, 2030 में प्रलय होने, ऐसा ऐसा कहना सृष्टि के विरुद्ध है। सृष्टि की जो व्यवस्था है वो समय से पूर्व कभी भी
किसी के कहने से इस प्रकार नहीं हो सकता। हाँ, आप कहें तो भाई किसी ने कोई ऐसा छोड़ दिया, परमाणु बम छोड़ दिया या कोई बायो ऐसा केमिकल्स छोड़ दिए तो विनाश हो सकता है, सृष्टि समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ना। ये नियम विरुद्ध सृष्टि में कोई कार्य होते नहीं है। तो इस प्रकार उस ईश्वर का न तो आदि है न अंत है। क्यों? सृष्टि प्रलय होगी, उतने ही कार्य पर्यंत सृष्टि क्या होगी? प्रलयावस्था में रहेगी, फिर सृष्टि होगी। जितना समय सृष्टि रहती है उतना ही समय सृष्टि प्रलय रहती है। तो इस प्रकार वह उस परमात्मा का आदि अंत नहीं है, वह दृश्यमान नहीं होता। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, वेदों में मंत्र है ना, गहन अंधकार था, किस प्रकार था, उसमें भी वो विद्यमान था। तो उसका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। उसको यदि इस रूप में देखो कि मेरा शरीर यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हो गया, शरीर आया तो शरीर तो फिर समाप्त भी होगा ना। तो शरीर का तो आदि भी पता, शरीर का तो अंत भी पता है। तो प्रथम इस सत्य को जाने और समझे, इस यथार्थ को जाने कि जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, तो वो शरीरधारी नहीं हो सकता। पर ब्रह्म वह होता है, ब्रह्म ईश्वर, जिसे हम परम सत्ता मान सकते हैं, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, है ना, जिसको हम अपना पूजनीय मानते हैं, वह शरीर रहित है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनंत बल सामर्थ्य से वह परमात्मा युक्त है। अनंत बाहुम, ये समस्त सृष्टि के जितने सूर्य चंद्र इत्यादि हैं वो क्या है? परमात्मा की बाहु स्वरूप हैं। अब यदि पहले जो श्लोक आया वहां भी अनंत बाहु शब्द आया था ना, अनेक बाहु, 16 श्लोक संख्या में देखें, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम। तो जिस बात को भगवान श्री कृष्ण पहले कहे आएंगे, क्या दोबारा रिपीट करेंगे क्या? ऐसा आप्त वक्ता कभी दो बार रिपीट करेगा? नहीं करेगा। तो इससे स्पष्ट है कि वो पहले श्लोक जो हमने देखे थे वो प्रक्षिप्त थे, जिनको मैंने पहले भी उल्लेख किया था। तो वो अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम, देखिए कैसे कहा, सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें हैं। आपने पहले भी अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम ऐसे पढ़ा था ना। तो ये मिलावट है और स्पष्ट यहां पर कह रहे हैं। दो बार ऋषि बुद्धि व्यक्ति कभी नहीं कहेगा इस तरह। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र मेरी आंखें हैं, मतलब उस परमात्मा की आंखें हैं। जो पर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, उसकी वो आंखें हैं। अनंत भुजाएं हैं, वायु इत्यादि जितने भी देवता हैं वो उसके बाहु स्वरूप विद्यमान हैं। वृक्ष इत्यादि उसकी भुजाओं के रूप में विद्यमान हैं। त्वाम पश्यामि, आगे क्या कहा कि दीप्त हुताश वक्त्रम इदं विश्वं स्वतेजसा तपन्तं त्वां पश्यामि। दीप्त हुताश वक्त्रम, हुताम हुतम अश्नाति इति हुताशः, दीप्तं च तत् हुताशम कर सकते हैं, अथवा
दीप्त्या या दीप्तेन हुताशः, ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई कहते हैं ना कि भस्मनि हुतम, व्याकरण में एक उदाहरण आता है, किसी कार्य को मतलब कि नकारात्मकता दर्शानी है, नकारात्मक उसमें दिखाना है कि भाई तुम्हारा काम किया वो तो न किया हुआ के समान है, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसमें दो उदाहरण आते हैं, भस्मनि हुतम, प्रवाहे मूत्रितम इत्यादि उदाहरण वहां पर व्याकरण में आते हैं कि अब अग्नि प्रज्वलित नहीं होनी है, नहीं उसमें तुमने आहुति दे दी तो वो व्यर्थ है, उस आहुति का कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कही गई, कैसी आहुति का अशन करते हैं, ब्रह्म किस आहुति का अशन करते हैं, देवता किस आहुति का अशन करते हैं, जो दीप्त है, प्रदीप्त है, ज्वलित है। आपका मुख कैसा है, अग्नि इत्यादि रूपों में के रूप में आप विद्यमान हैं, तो दीप्त हुताशा वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि में दिए हुए आहुति को ग्रहण करने वाले हैं। और इदम समस्तम विश्वम स्वतेजसा तपंतम, ये समस्त विश्व को ही जगदीश्वर, हे पर ब्रह्म, आप अपने तेज से तपाते हुए, मैं आपको त्वाम पश्यामि, मैं आपको देखता हूँ, कि सर्वत्र सृष्टि के प्रत्येक वस्तु में मैं आपको ही देख रहा हूँ, कि आप ही वो आहुति ग्रहण कर रहे हैं, जो अग्नि में मैं दे रहा हूँ वो आपके मुख में दे रहा हूँ। भाई अग्नि तो सबसे बड़ा देवता है नहीं, जब हमने ब्रह्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया, ब्रह्म सबसे बड़ा माना, तो फिर अग्नि में आहुति क्यों दी, हवन क्यों किया, है ना। तो उसका प्रयोजन यही बताया कि मैं आपको वहां भी आपको ही देखता हूँ, इस समस्त ब्रह्मांड को प्रदीप्त करते हुए, वायु में बल प्रदान करते हुए, जल में शीतलता प्रदान करते हुए, अग्नि में तेज देते हुए, प्रत्येक में, सब में मैं आपके तेज का ही दर्शन करता हूँ। कठोपनिषद में इससे संदर्भित हमने एक वचन पढ़ा था, स्मरण होगा संभवतः आपको, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः यमई वेश वृणुते तक आगे है कि मतलब ये सभी अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। ये कठोपनिषद में आया था, स्मरण आ रहा हो आपको तो, चाहे नहीं तो पलट के एक बार अवश्य देखिएगा। जी महोदया, याद आया। हाँ, उसको अवश्य पलट के देखिए, तो रिवीजन भी होगा और आपके संस्कार वो बढ़ेंगे। तो वहां पर आया था कि अग्नि स्वयं दीप्त नहीं होती, ये तारे स्वयं न चंद्र तारकम नेमा, ये कोई भी ये न इमाह विद्युतो, कोई भी अपने आप प्रकाशित नहीं होती। कुतोयम अग्नि, अग्नि कैसे फिर स्वयं प्रकाशित हो सकती है, सब उसी की शक्ति से ही शक्तिमान है। तो वही बात यहाँ पर शब्दों भिन्न शब्दों से कही, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। ठीक है, आज के लिए इतना ही करूं क्या, बस करें? जी महोदया। हाँ जी जी महोदया। थोड़ा सा मेरे अभी